बेगूसराय में एक ही परिवार के दो पुत्रों की निर्मम हत्या के सदमे के बावजूद भी मृत परिवार को ढांढस के बजाय अधिकारियों की संवेदनहीनता का शिकार होने को विवश होना पड़ा। इतना ही नहीं, सब बरामदगी के तकरीबन 22 घंटों तक पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजने की प्रक्रिया में परिजन सहित ग्रामीण भागदौड़ करते रहे। लाख कोशिशों के बावजूद आखिरकार लगभग 22 घंटों के बाद ही सबके बेहतर अंत परीक्षण के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। तब जाकर परिवार के लोग राहत की सांस ली। पूरी घटना जिले के बखरी इलाके की है, जहां परिहारा ओपी क्षेत्र के पंचायत बहुआरा अंतर्गत चमराही के रहने वाले दोनों मृतक आपस में चचेरे भाई हैं, जो शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे से लापता हो गया था। जब दोनों बच्चे गांव में गुजर रहे चुनाव प्रचार की गाड़ी के पीछे पर्चे लूटने की लोभ से गए थे। इसके बाद से ही दोनों मासूम का कोई अता पता नहीं चल सका था। इस घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। इस घटना में मृतक दोनों बच्चे की पहचान सूर्य नारायण महतो का 7 वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार उर्फ गोलू तथा रमज्ञान महतो का 11 वर्षीय पुत्र हर्ष कुमार के रूप में हुई। हर्ष कुमार 2 भाइयों में सबसे बड़ा और हिमांशु उर्फ गोलू 2 भाइयों में छोटा था। शनिवार को घटी इस घटना के बाद दोनों बच्चे की खोजबीन पूरी दिन और रात की गई, पर आखिरकार कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों द्वारा पुलिस पर आरोप लगा की सूचना देने पर परिहारा ओपी की पुलिस से परिजनों को गाली गलौज और डांट फटकार भी सुनने पड़े थे। काफी फोन करने पर शनिवार की रात लगभग 12 बजे पुलिस अपनी मेहरबानी की और पीड़ित के घर पर पहुंच खोजबीन की बात कहकर वापस आ गई। इस बात को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश था, जिसके बाद सुबह लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। जिसके थोड़े ही देर के बाद पुलिस को बूढ़ी गंडक नदी में एक बच्चे का शव तैरता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। बाद में स्थानीय लोग के सहयोग से जब सबको नदी से बाहर निकाला गया तो परिजनों में कोहराम मच गया और मौके पर मौजूद लोग का आक्रोश पुलिस के खिलाफ उबल पड़ा और लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर अपना गुस्सा मौके पर उतारा। घटना के ठीक 1 घंटे बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से खोजबीन की गई तो दूसरे बच्चे के भी शव नदी से बरामद कर लिया गया। तहकीकात के बाद पता चला कि दोनों ही बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट और उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर तेजाब डालकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। महिलाओं के उठते चित्कार से ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। घर के महिलाओं का कहना है कि जिस तरह उनके बेटों की निर्मम हत्या की गई, इस संबंध में परिहारा प्रखंड के निवर्तमान उप प्रमुख ने सरकार से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ मृतक के परिजनों को सरकारी लाभ देने की मांग की है। वहीं बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान ने तत्काल ही सरकार से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ परिहारा थाना की पूरी टीम को बदलने की मांग कर डाली। सूर्यकांत पासवान ने यहां तक कहा कि अगर यह थाना प्रभारी पदस्थापित रहे तो और भी बच्चों की हत्या की घटना सामने आ सकती है। घटना के बाद डॉग स्क्वाड और अपराधी के पकड़ने की मांग को लेकर काफी देर तक बवाल चलता रहा। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से सबको पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेजा गया, जहां मामले की गंभीरता एवं सबकी स्थिति को देखते हुए बेहतर जांच रिपोर्ट के लिए डीएमसीएच भेजने की सिफारिश की है और लगभग 22 घंटे की प्रक्रिया से गुजरने के बाद सबको डीएमसीएच भेजा गया। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। ये कल आए थे शाम में। किस दिन? कल आए हैं 17 तारीख को 4 बजे शाम हम आए थे यहाँ और हमको बोला गया था कि 18 तारीख के 11 बजे तक आपको हम छोड़ देंगे, जिसमें परिहारा ओपी का बड़ा बाबू जो है हमको बोले थे कि कल 11 बजे तक यहाँ छोड़ देंगे, लेकिन वो यहाँ 12 बजे यहाँ वो अवे किए हैं। उसके बाद बक्सा बनाने गए तो वहाँ बहुत देर वो लेट किए। वो यहाँ लगभग अभी हमको 3 बजे यहाँ से सब चीज़ करके हमको छोड़ रहे हैं दरभंगा के लिए। सब को दरभंगा भेजा गया? जी सर। किस लिए?
वो जो जांच जो उसको करना है, बच्चा को जो एसिड पिला के जो हत्या किया गया है, उसका सही रिपोर्ट यहाँ गल गया है लाश, उसका यहाँ सही रिपोर्ट नहीं बन पाएगा, इसी लेकर यहाँ से रेफर दरभंगा कर दिया गया है। क्या नाम है दोनों बच्चा का? एगो का नाम है हर्ष कुमार और दूसरे बच्चा का नाम है हिमांशु कुमार। कहाँ घर था दोनों बच्चा का? दोनों बच्चा का घर था बवहारा पंचायत, ग्राम चमराही। क्या हुआ था बच्चे के साथ, कब? बच्चे को 7-16 तारीख को हमारे गांव में पंचायती चुनाव का काफला 4-5 गो ई रिक्शा जो होती है सो सब चुनाव आयोग का गाड़ी था, जितना भी कैंडिडेट है उनका गाड़ी था, जिसमें 4-5 गो था 4 चक्का गाड़ी। वो रिक्शा जो प्रचार वाला पर्ची जो लुटाते हैं, उसी को लोभ में बच्चा पीछे पीछे रिक्शा में चुनते लटक रहा था। रिक्शे वाले ने बच्चे को ज़बरदस्ती चढ़ा लिए रिक्शा में, और हमारे गांव बांध के बीच ही मेरे बच्चा को किडनैप कर लिया गया, घर में बंद कर दिया गया। मेरा बच्चा लटका हुआ था। वो मुखिया पंचायती चुनाव दबाद और कलम छाप मेरा बड़ा लड़का जो पहले गाड़ी उसमें बैठा था उतर गया। वो बता रहा है कि मेरा दोनों भाई जिस रिक्शा पे बैठा है उस रिक्शा कलम और दबाद का कैंडिडेट का था। आपका तीसरा बेटा भी बैठा हुआ था? हाँ, तीसरा बेटा। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सर हिमांशु कुमार, अंशु कुमार नाम है। अंशु कुमार जी, जो बचा हुआ है? जी, बचा हुआ है। 11 बजे दिन से बहुत खोजबीन, पूरे 4-5 पंचायत में खोजबीन किया, लेकिन मेरे बच्चा को कहीं कुछ सुराग नहीं मिला। हम 11 बजे घटना हुई है, 2 बजे दिन में गए परिहारा ओपी के बराबर से बातचीत किए, मेरे बच्चे को छानबीन कीजिए, लेकिन इस बात को बराबर परिहारा का ओपी है वो कंधे नहीं दिए। उसके बाद मैं फिर 6 बजे शाम को आया, उस समय भी मुझे वहाँ से बहला के वहाँ से निकाल दिए, नहीं गए। मैं फिर घर पर से फ़ोन उनको किए, सर कम से कम आके यहाँ आप थोड़ा जांच पड़ताल कीजिए, मेरा बच्चा बहुत छानबीन किए हैं लेकिन कहीं खोया नहीं, मेरे बच्चा को अपहरण कर लिया गया है। उसके बाद भी बराव नहीं आए। जब मेरे बच्चा को एसिड पिलाते पिलाते मार दिया गया, आत्महत्या कर दिया गया, हत्या करके बूढ़ी गंडक में 12 बजे रात को सबको, दोनों बच्चे को मेरे को फेंक दिया। तब बड़ा बाबू 12 बजे रात को 3 बार लाइन ऑफ हुआ मेरे गांव का। उसी क्रम में घर से लाश लेकर और बूढ़ी गंडक में फेंका गया है। तब बड़ा बाबू 12 बजे रात को मेरे दरवाजे पर आए और वहाँ हमसे कुछ पूछताछ किए, उसके बाद वो चले गए। उसके बाद फिर बोले कि मैं आप सुबह 6 बजे फिर घर आऊँगा, लेकिन मैं फ़ोन करते रह गया, मेरा फ़ोन वो रिसीव नहीं कर रहे थे। मेरे गांव निकलते हैं सर। चलिए।